Hello everyone. Today we will start from chapter number 4, Animal Kingdom of class 11. First of all, we start from phylum Porifera. Okay, phylum Porifera. Members of this phylum are commonly known as sponge. This is the first point कि Porifera members are known as sponges. They are generally marine and mostly first of all they are generally marine. It means this is the habit and habitat of Porifera. Okay, first of all we discussed about the habit and habitat. So this is the habit and habitat of Porifera. कि इसकी क्या हैबिट है कि ये दिस इज द मराइन वाटर एनिमल और सम आर फ्रेश वाटर एनिमल. दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल इज स्पॉन्जिला. दिस स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर एनिमल बट मोस्टली पोरिफेरा आर मराइन वाटर एनिमल. दे आर एसिमेट्रिकल एनिमल्स. तो व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ पोरिफेरा? द सिमेट्री ऑफ पोरिफेरा इज एसिमेट्रिकल. कि वो कैसे हैं? एसिमेट्रिकल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द हैबिट एंड हैबिटेट? मराइन है, ठीक है, सिंगल भी होते हैं एंड कॉलोनी में भी रहते हैं, ठीक है. दिस इज द हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ पोरिफेरा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड this is the general characteristic. Okay, now second we talk about symmetry. So what is the symmetry of Porifera? This is the asymmetry. Okay, the asymmetry of Porifera. This is the second general characteristics. Now these are primitive multicellular animals. तो what is animals कैसे हैं? यूनिसेल्युलर की मल्टीसेल्युलर? इट मीन्स कि दे आर मल्टीसेल्युलर एनिमल्स. की दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर एनिमल्स हैव सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली पोरिफेरा क्या है? यूनिसेल्युलर है, ठीक है. इसमें कैसे है कि ये पोरिफेरा किसके अंदर आ रहा है? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आ रहा है. तो इसके जो प्रिमिटिव्स है वो कैसे हैं? मल्टीसेल्युलर एनिमल्स हैं. तो उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज आवर थर्ड पॉइंट कि ये हमारा क्या थर्ड है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट ऑफ दिस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. फर्स्ट आवर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज हैबिट. ओके, हैबिट एंड हैबिटेट. तो व्हाट इज द हैबिट एंड हैबिटेट? मराइन थे, सिंगल थे एंड कॉलोनी में भी थे, ठीक है. सेकेंड जनरल कैरेक्टर इज सिमेट्री. तो व्हाट इज द सिमेट्री? एसिमेट्री. ओके, नाउ थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो दिस आर सेल्युलर. ओके, सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कि पोरिफेरा का कैसा है? मल्टी सेल्युलर है पोरिफेरा. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कैनाल सिस्टम? तो दिस इज द okay, this is a porifera. Okay, we talk about a porifera. This is the single opening. Okay, these are sinusoids.
and this is spongoseals. Okay, now these are ostrea which is present. So this is the level of, ये बेसिकली डायग्राम है हमारा पॉरीफेरा का. ओके, नाउ इन दिस डायग्राम we know the water canal system. This is very important character of porifera. Okay, this is osculum. ठीक है, this is ostrea. Okay, these are spongocoel. Okay, तो वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम की, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम में व्हाट हैपन इन वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम कि इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एंटर फ्रॉम ऑस्ट्रिया, कि वाटर कहां से एंटर कर रहा है, ऑस्ट्रिया से. फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एंटर फ्रॉम ऑस्ट्रिया, आफ्टर दैट इट मूव टूवर्ड्स द स्पॉन्जोसील. ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, स्पॉन्जोसील से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एंटर करता है, किससे एंटर कर रहा है, ऑस्ट्रिया से एंटर कर रहा है. नाउ सेकंड इट मूव्स टुवर्ड्स द स्पॉन्जोसील, कि स्पॉन्जोसील की तरफ क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है. आफ्टर दैट इट एग्जिट फ्रॉम द ऑस्कुलम, ये क्या हो रहा है, ऑस्कुलम से फिर क्या हो रहा है, रिमूव हो जाता है. तो दिस इज द वाटर कैनाल सिस्टम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द पॉरीफेरा, कि वाटर कैनाल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉरीफेरा का. ओके, sponges have a water transport canal system. Water enters through minute pore ostrea. Okay, we observe that कि these are the minute pores, कि ये है minute pores जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रिया. तो वाटर यहां से कहां एंटर कर रहा है, इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील. कहां पे एंटर कर रहा है, ये स्पॉन्जोसील के अंदर, विच इज प्रेजेंट इनटू द सेंटर, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम. आफ्टर दैट ये कहां पे मूव कर रहा है, ऑस्कुलम की तरफ ये मूव कर रहा है. दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, की ये जो देखो अब इसके अंदर हमारा रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज, तो इसके अंदर हमारे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख रहे थे, तो नाउ इसके अंदर अब फोर्थ हमारा जनरल मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है, जनरल बॉडी सरफेस. ठीक है, एक्सक्रीशन किससे हो रहा है, एक्सक्रीशन से भी किसके थ्रू हो रहा है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही हो रहा है. तो एक्सक्रीशन भी किसके थ्रू हो रहा है, हमारा जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू. इट मीन्स कि फूड भी हम किससे गेन कर रहे हैं, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फूड को कैप्चर कर रहे हैं. आफ्टर दैट कि फूड का क्या हो रहा है, डाइजेशन होने के बाद वो कहां पे, किससे, ऑस्कुलम के थ्रू वापस वो एक्सक्रीट हो रहा है. तो ये किसके थ्रू हो रहा है, एक जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. तो एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, कि जितना भी वेस्ट है उसको हम किसके थ्रू रिमूव कर रहे हैं, एक्सक्रीशन के थ्रू रिमूव कर रहे हैं. कोनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील. देखो दीज आर, ये जो ग्रीन कलर से है, दीज आर कोनोसाइट्स. ओके, अब ये किसमें हेल्प करती है, जो मेन फंक्शन इनका है, द मेन फंक्शन ऑफ वाटर लेवल को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है, एंड मेन डाइजेशन में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है. कि इसके अंदर ये क्या करेंगे, हमारे कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉलर सेल्स. तो कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल, की जो मिड कैनाल है उसके मिडिल के अंदर स्पॉन्जोसील्स के वहां पर कोनोसाइट्स प्रेजेंट है या कॉलर सेल्स प्रेजेंट है. डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर. अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है,
तो वो हमारा पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट, डाइजेशन। डाइजेशन कैसा हो रहा है, इंट्रासेल्यूलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रासेल्यूलर? इट मीन्स कि डाइजेशन क्या हो रहा है, सेल के अंदर ही हो रहा है। तो दिस इज द डाइजेशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर। ओके, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय a skeleton made up of spicules or sponging fibers. Sexes are not separated, hermaphrodite. Eggs and sperms are produced by the same individual. कि it means कि अब इसमें जो reproduction हो रहा है वो दोनों से हो रहा है, sexually and asexually. Reproduction both. It means कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों ही तरह का इसमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहता है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। एसेक्सुअली किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एंड सेक्सुअली फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कि सेक्सुअली में क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, एंड एसेक्सुअली कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। Fertilization is internal and development is indirectly having a larva. तो हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अभी हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल। ओके, तो इट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्टली। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, तो फर्टिलाइजेशन तो क्या होगा, इंटरनल, ठीक है, एंड डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इट मीन्स कि लार्वा स्टेज इज प्रेजेंट, कि इटनेस में क्या प्रेजेंट है, लार्वा स्टेज। ओके, डायरेक्ट इट मीन्स कि लार्वा स्टेज एब्सेंट है, बट इनडायरेक्ट इट मीन्स इसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट है। लार्वा स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। Example, Sycon, Sypha, Spongilla, fresh water sponge. This is very important because Porifera are generally mostly कैसे होते हैं, मराइन होते हैं, बट स्पॉन्जिला कैसा है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, एंड यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन, नेम द बाथ स्पॉन्ज, व्हाट इज द बाथ स्पॉन्ज। तो यूस्पॉन्जिया, दिस इज द बाथ स्पॉन्ज। की ये हमारा डायग्राम है, दीज आर साइकॉन, दिस इज साइकॉन, दिस इज यूस्पॉन्जिया एंड दिस इज स्पॉन्जिला विच इज लिव इनटू द फ्रेश वाटर। कि ये किसमें रहता है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। दिस इज ओरिजिनल डायग्राम, देखो, दीज आर स्पॉन्जिलास। कि ये कहाँ रह रहे हैं, फ्रेश वाटर है, कि ये क्या स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर एनिमल है। दिस इज बाथ स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया, इसको हम क्या कह रहे हैं, बाथ स्पॉन्ज। और दिस इज साइकॉन, ये क्या है हमारा, साइकॉन, ये ऑस्कुलम यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑस्ट्रिया। ओके, तो दिस इज आवर पोरीफेरा। नाउ नेक्स्ट आवर नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया। ओके, नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर फाइलम निडेरिया। ठीक है, अब इसके हम जनरल कैरेक्टर्स लिखेंगे। दे आर एक्वेटिक मोस्टली मराइन, कि वो कैसे हैं, एक्वेटिक है। व्हाट इज द हैबिट एंड हैबिटेट, एक्वेटिक एंड मोस्टली मराइन। कि इसके अंदर हमारे जनरल कैरेक्टर्स में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज
हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिटेट में हम क्या लिख रहे हैं, एक्वेटिक है, और कैसे हैं, मराइन भी हैं। नाउ सर्साइल और फ्री स्विमिंग, इस कैसे हैं, फ्री स्विमिंग भी है। नाउ रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स, व्हाट इज द सिमेट्री। अब इनकी सिमेट्री क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्री। इनकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री। The name Cnidaria is derived from the cnidoblast or cnidocyst contain which sting capsule or nematocyst. Cnidaria, it means कि इसको हमने Cnidaria नेम क्यों दिया है, because कि Cnidaria नेम इसलिए दिया है कि the name Cnidaria is derived from the cnidoblast and cnidocyst. इसमें कि यहाँ सिलेंट्रेटल एनिमल ऑर्गेनिजम्स के पास नीडोसिस्ट एंड नीडोब्लास्ट प्रेजेंट रहता है। एंड व्हाट इज नीडोसिस्ट एंड नीडोब्लास्ट, नीडोसिस्ट एंड नीडोब्लास्ट ए स्टिंग कैप्सूल्स हैं। क्या है ये स्टिंग कैप्सूल्स कि जो किसमें हेल्प करते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन द टेंटाकल्स एंड द बॉडी। कहाँ पे प्रेजेंट है, टेंटाकल्स पे प्रेजेंट है। और ये जो नीडोब्लास्ट है, इनका जो मेन फंक्शन है, ये किसमें, एक तो डिफेंस में काम आते हैं, और प्रे को, कोई भी प्रे है तो उसको कैप्चर करने में इनकी क्या होती है, ये हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड निडेरिया, क्योंकि बिकॉज दे हैव नीडोसिस्ट। ओके, तो द मेन फंक्शन ऑफ नीडोसिस्ट इज डिफेंस एंड कैप्चर प्रे, कि वो क्या कर रहे हैं, प्रे को पकड़ने में हेल्प करते हैं। तो इनमें इस तरीके से निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये नीडोसिस्ट है और यहाँ पे ये नीडोसिस्ट, दिस इज द निडल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो निडल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस निडल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नीडोसिस्ट, कि ये किसको हेल्प करता है, प्रे को पकड़ने में, कैच करने में, कैप्चर करने में हेल्प करता है। निडेरियन एग्जिबिट्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पॉइंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक इट मीन्स कि दे हैव डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक it means कि they have two germ cells, germs layer. First is ectoderm and second is endoderm, कि they have two germs layer, ectoderm and second is endoderm. That's why they are called diploblastic. They have central gastrovascular cavity. This is very important. What is the main function कि जो इसमें क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है। एंड जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एडहेशन एंड ऑक्सीजन एंड, मतलब ये किस लिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक तो एडहेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सिलेंट्रेटा के एडहेशन में हेल्प करती है, और गैसेस के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अ सिंगल ओपनिंग माउथ एंड हाइपोस्टोम। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। दिस इज द सेकेंड पॉइंट कि हमने जो आगे लिखा था डाइजेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा एंड इंट्रा दोनों होगा, बट इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉलोड बाय इंट्रा सेल्यूलर, कि इसके अंदर
extracellular followed by intracellular. ठीक है कि इसके अंदर डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर, दोनों तरह का डाइजेशन प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी एंड इंट्रा सेल्यूलर भी है, बट एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन फॉलोड बाय इंट्रा सेल्यूलर. ओके, सम ऑफ द निडेरियंस कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. किसका फॉर्म है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म है. निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फ्रॉम कॉल्ड पॉलिप्स एंड मेडुसा, कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट 2 स्टेजेस होती है. फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड पॉलिप एंड सेकंड स्टेज इज कॉल्ड मेडुसा. ओके, फर्स्ट स्टेज कैसी होती है? पॉलिप होती है, एंड सेकंड स्टेज कैसी है? मेडुसा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ द फॉर्मर इज सेसाइल. अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा, कि पॉलिप और मेडुसा में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिप कैसी है? सेसाइल है. पॉलिप कैसी है? सेसाइल है. और जबकि मेडुला कैसी है? फ्री. ये रहा मेडुसा का फ्री स्विमिंग, कि मेडुसा कैसी है? फ्री स्विमिंग है. ओके, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, कि द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा, कि फर्स्ट पॉलिप स्टेज इज सेसाइल स्टेज एंड सेकंड मेडुला स्टेज इज फ्री स्विमिंग स्टेज. नाउ सेकंड, पॉलिप इज सिलेंड्रिकल. पॉलिप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल इन शेप. बट मेडुसा कैसी है? ये है अम्ब्रेला शेप. देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा. ये है हमारी पॉलिप फेज और ये है हमारी मेडुसा फेज. तो दिस इज द सिलेंड्रिकल. व्हाट इज द शेप ऑफ पॉलिप? कि पॉलिप का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल है. तो ये इस तरीके से सिलेंड्रिकल इन शेप होती है. एंड मेडुसा अम्ब्रेला शेप. किसके शेप कैसी है? अम्ब्रेला शेप्ड है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा. ओके, तो 2 differences here. Like Aurelian jellyfish, those cylindric cnidarians which exist in both form exhibit alteration of generation. It is important कि alteration of generation occurs in Coelenterata. It means कि this is polyp and this is medusa. Okay, पॉलिप मेडुसा का फॉर्मेशन करेगी. ओके, मेडुसा फॉर्म्ड बाय पॉलिप बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. किसके थ्रू बन रही है ये? एसेक्सुअल. ठीक है, कि किसके थ्रू बन रही है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू. और मेडुसा से वापस किसका फॉर्मेशन हो रहा है? पॉलिप का. किसके थ्रू? सेक्सुअली. ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हेन पॉलिप फॉर्म मेडुसा, देन मेडुसा फॉर्म पॉलिप. तो दिस इज द ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन. दिस इज कॉल्ड ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन. इससे हम क्या कह रहे हैं? जनरेशन ऑल्टर हो रही है. कि फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिप से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मेडुसा का, बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड आफ्टर दैट मेडुसा से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? पॉलिप का. तो किसके थ्रू हो रहा है? फॉर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन. ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस. पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप्स सेक्सुअली. कि मेडुसा से क्या बन रहा है? पॉलिप का फॉर्मेशन बन रहा है. कैसे? सेक्सुअली. और पॉलिप से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मेडुसा का, बाय एसेक्सुअली. ओके, एग्जांपल्स, फाइसेलिया. इसके ये अदर्स नेम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदर्स नेम से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. एडेमाइसिया, सी एनिमोन, सी पेन. व्हाट इज द नेम ऑफ सी पेन? व्हाट इज द नेम ऑफ सी पेन? Gorgonia, this is the sea pen. Pennatula, this is the sea pen. Brain coral, Mandarian, it is the brain coral. This is the stage.
दीज आर टू सिलेंट्रेट्स, कि ये भी दो क्या हमारे सिलेंट्रेट है, और दिस इज पॉलिप एंड मेडुसा स्टेज. ओके, दिस देखो हियर, दिस इज सिलेंट्रेटा. ये क्या है? सिलेंट्रेटा. दिस इज ऑल्सो सिलेंट्रेटा. और ये देखो अम्ब्रेला शेप. देखो ये वाली शेप कौन सी है? दिस शेप इज सिलेंड्रिकल शेप. दिस इज सिलेंड्रिकल शेप. तो इट मीन्स कि दिस इज द पॉलिप शेप. एंड ये वाली शेप कैसी है? अम्ब्रेला शेप है ना. तो दिस इज द मेड्यूसा. ये वाली कौन सी है? मेड्यूसा शेप है. और ये कौन सी है? पॉलिप. कि इसके अंदर ये कैसे हैं? हमारे सिलेंड्रिकल्स हैं. नाउ नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम टीनोफोरा. कि इसके अंदर कि जो फाइलम हमारा थर्ड फाइलम है वो है फाइलम टीनोफोरा. कि टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स एंड कॉर्न जेलीज. दिस इज द इम्पॉर्टेंट, कि इट इज ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट्स एंड कॉर्न जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन एंड रेडियल सिमेट्री. तो व्हाट इज द हैबिट एंड हैबिटेट? मराइन. कि ये कैसे है? मराइन है. ठीक है. एंड सिमेट्रिकल, सिमेट्री कौन सी प्रेजेंट है इसमें? रेडियल सिमेट्री. डिप्लोब्लास्टिक, इट मीन्स कि ectoderm and endoderm both are present. That's why they are called diploblastic organisms with tissue level of organization. कि इसमें level of organization कौन सा है? tissue level of organization. The body bears 8 external rows or ciliated comb plates. देखो इसके अंदर this is the diagram of Ctenophora. ये क्या है? टीनोफोरा का डायग्राम है. इसके अंदर दिस इज माउथ पार्ट. ठीक है. और ये जो 8 इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स. ये कैसे हैं? कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. ओके. और दिस इज कॉल्ड स्टेटोसिस्ट. ओके. और ये तो हमारी सीलिया है ही. तो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ टीनोफोरा. तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कि ये रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है. द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज और सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स. की जो हमने अभी देखी थी, दीज आर, ये जो सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स हैं, इन्हें हम क्या कह रहे हैं? कॉम्ब प्लेट्स. सीलिएटेड हैं. Which help in locomotion. What is the main function of them? ये किसमें हेल्प कर रही है? हमारी लोकोमोशन के अंदर हेल्प कर रही है. डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर. की सेम प्रोसेस है. डाइजेशन कैसा हो रहा है? एक्स्ट्रा एंड इंट्रा. इट मीन्स कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन फॉलोड बाय इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. की कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है वो फॉलो करेगा बाय द इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन. बायोल्यूमिनेसेंस, इट मीन्स कि ऑल टीनोफोरा ऑर्गेनिजम्स हैव अ कैपेसिटी. दिस इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस. कि इट मीन्स कि द ऑर्गेनिज्म हैव अ प्रॉपर्टी कि वो क्या कर सकते हैं? दे कैन एमिट लाइट. दे हैव अ प्रॉपर्टी कि दे कैन एमिट लाइट. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस. इसको हम क्या कहते हैं? बायो. कि वो क्या कर रहे हैं? लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइट एमिट कर रहे हैं. ये टीनोफोरा, सभी टीनोफोरा ऑर्गेनिजम्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी टीनोफोरा ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होगा? बोथ होगा. कि इसमें एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इसमें
प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन फर्टिलाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कि इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मीन्स कि लार्वा स्टेज प्रेजेंट है, और इसमें किसके थ्रू हो रहा है? ओनली सेक्सुअल मीन्स कि इसमें केवल सेक्सुअल हो रहा है, असेक्सुअल नहीं हो रहा है। प्लूरोब्रैंकिया एंड टिनोप्लेना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? ये प्लूरोब्रैंकिया का एग्जाम्पल है। तो ये इसके अंदर डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा, इट मीन्स लार्वा स्टेज प्रेजेंट है। दिस इज द डायग्राम ऑफ टिनोफोरा। ये देखो, इसके अंदर ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, और ये सीलिएटेड निकल रही है, और दीज आर कॉम प्लेट्स, ये जो 8 प्लेट्स शो हो रही है हमें, दीज आर कॉम प्लेट्स, कि ये क्या है? हमारी कॉम प्लेट्स है, लाइक दिस, कि इसके अंदर ये कॉम प्लेट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। Now next phylum is phylum Platyhelminthes. They have dorso-ventrally flattened body. It means कि they have two-dimensional body. कि उनकी बॉडी कैसी होती है? dorso-ventrally flattened body. They hands are called flatworms. That's why कि they have the dorso-ventrally flattened body. तो इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? flatworms कहते हैं। These are mostly endoparasites. प्लेटीहेल्मिंथेस कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट्स होते हैं, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी ये पाए मिलते हैं। प्लेटफॉर्म्स आर बाइलेटरल सिमेट्री। नाउ हियर कि प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं? बाइलेटरल सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। पहले हमने पॉरीफेरा में कौन सी थी? एसिमेट्री थे, ठीक है। उसके बाद सिलेंट्रेटन टिनोफोरा के अंदर कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट थी? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट थी। नाउ प्लेटीहेल्मिंथेस से स्टार्ट हो रही है हमारी बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, इट मीन्स कि ये कैसे हो गए? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इट मीन्स कि इसमें 3 जर्म्स लेयर प्रेजेंट है। 3 जर्म्स लेयर कौन कौन सी है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म and endoderm. Okay, these are 3 layers which is present in Platyhelminthes. That's why it is called triploblastic. Acoelomate animals. अब इसमें one more important point, coelom. Which type of coelom is present in Platyhelminthes? तो basically they are acoelomate. कि उसमें क्या है? सिलोम प्रेजेंट नहीं है। कैसे हैं वो? एसिलोमेट है। विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है हमारा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट टाइम कि इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या प्रेजेंट है? हुक्स एंड सकर्स। तो ये किस में हेल्प कर रहे हैं? हुक्स एंड सकर्स के अंदर एक तो एडेशन में हेल्प करें, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन गेन करने में हेल्प करें। न्यूट्रिशन को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रही है फ्रॉम द होस्ट सेल। कि हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली। वो क्या कर रहे हैं? होस्ट से क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली न्यूट्रिशन को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कि उनकी बॉडी सरफेस से वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। स्पेशलाइज्ड सेल्स called flame cells. This is very important characteristics of Platyhelminthes. इसके अंदर for excretion and osmoregulation, they have a special cells. These cells are called flame cells. वो cells क्या कहलाती है? Flame cells. Sexes are not separate. Sexes क्या होते हैं? Separate नहीं होते हैं. Fertilization is indirect and development is through many larva stage. It means कि fertilization कैसा है? Internal है fertilization और development कैसा है? Indirect, because larva stage इसमें क्या है?
प्रेजेंट है कि डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज से, बहुत सारी लार्वल स्टेज इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, दैट्स वाई कि डेवलपमेंट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट. सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया प्रोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. इट इज इंपॉर्टेंट कि इन द प्लेनेरिया दे हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. एग्जाम्पल टीनिया, टेपर एंड फैशियोला liver flow. This is the diagram of tapeworm and liver flow. This is the tapeworm, flattened है, ठीक है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंट है, और ये लिवर फ्लूक भी कैसा है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंट है. दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, like this, tapeworm like this, and planaria, this is the planaria. Okay, तो ये हमारा क्या है, tapeworm, और ये हमारा क्या है, planaria. Okay, today we complete our 4 phylums. Now we will continue our next lecture. Thank you.